हाय गाइस, प्लेजर टू वेलकम यू ऑल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे मल्टी बैगर स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में जिसने कि अपने आप को पिछले 10 साल के अंदर बहुत बड़ा मल्टी बैगर प्रूव करके दिखाया हुआ है। दोस्तों, अगर आप लोग जाकर के निफ्टी 50 का चार्ट देखोगे तो फिर आप लोग नोटिस करोगे कि पिछले 10 साल में या 20 साल में निफ्टी में जो करेक्शन फेज़ है वो एक फेज़ है जो कंटिन्यूस अकर होता है और आगे भी होता रहेगा। ठीक है, पास्ट में भी निफ्टी में बहुत सारे करेक्शंस आए हुए हैं। रिसेंटली भी निफ्टी ने काफ़ी अच्छे खासे हम लोगों को बड़े लेवल्स पर करेक्शंस विटनेस करके दिखाया हुआ है और फ्यूचर में भी ये इवेंट्स अकर होते रहेंगे बिकॉज मार्केट का रूल है कि मार्केट ऊपर जाएगा, फिर करेक्ट होगा, फिर ऊपर जाएगा। तो इस बीच में अगर आप लोग कोई भी ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी देखोगे जिसका ग्रोथ अच्छा है आगे जा करके, और अगर आप लोग उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रखोगे तो फिर मैं इस बात की गारंटी आपको ये दे सकता हूँ कि अगर आपने कंपनी सेलेक्ट सही की, आपकी एनालिसिस सही है, तो फिर आप लोगों को अच्छा पैसा बनाने से मार्केट में कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग इज़ फाइन, पोजिशनल ट्रेडिंग इज़ फाइन, बट जो आप लोगों को इन ट्रेड्स में से जो प्रॉफिट होता है उसका एक छोटा सा हिस्सा आप लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए लॉन्ग टर्म स्टॉक्स के लिए। लॉन्ग टर्म मतलब से 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, ठीक है, या 10 साल के लिए। तो फिर अगर आप लोग कुछ अच्छी कंपनीज को सेलेक्ट करोगे तो फिर मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि आप एक अच्छे खासे लंबे टाइम के बाद में एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना पाओगे। सो गाइस, जैसा ही स्टॉक है जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं और हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम लोग इसमें अभी ट्रेड ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं। मैं इसमें बेसिकली अगर देखूंगा तो फिर पोजिशनल ट्रेड देखूंगा या फिर स्विंग ट्रेड देखूंगा। सो जैसा कि आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो, इस स्टॉक का नाम है डायनाकॉन सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस लिमिटेड। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है, और एक हाईली रिस्की कंपनी है। इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पर नजर डालेंगे तो फिर आप लोग यहाँ पर नोटिस करोगे कि इस स्टॉक का जो भी करंट प्राइस है, मार्केट प्राइस है, वो अभी इसकी प्रेजेंट वैल्यू से ज़्यादा है, तो फिर ये पैरामीटर अभी अपने अगेंस्ट में जाता है। बट स्टॉक के जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो बैंक एफडी रेट से बहुत अच्छे हैं, तो फिर ये पैरामीटर अपने फेवर में जाता है। ये कंपनी डिविडेंड रिटर्न ज़्यादा अच्छे नहीं देती है, ठीक है, और अभी स्टॉक ओवरबॉट जोन में है, तो फिर ये अभी इट्स नॉट गुड टाइम टू एंटर दिस स्टॉक। ये हम लोग चार्ट पर देखेंगे जाकर के इस स्टॉक में हम लोग कभी जा कर के पोजीशन बना सकते हैं, और ये स्टॉक अभी तक कोई भी रेड फ्लैग जोन में नहीं है, तो फिर बहुत अच्छी बात है। यही अगर हम लोग यहाँ पर अभी स्क्रॉल करके अगर नीचे आएंगे तो फिर आप लोग यहाँ पर देखने को ये मिलेगा कि इस स्टॉक को कोई भी एनालिस्ट कवर नहीं करता है अपनी एनालिसिस में। अगर हम लोग इस स्टॉक में वॉल्यूम एनालिसिस करेंगे तो फिर आप लोग यहाँ पर नोटिस करोगे स्टॉक का जो वॉल्यूम है, जो डिलीवरेबल वॉल्यूम है, वो ऑलमोस्ट 30% के आसपास या फिर उससे ऊपर है, तो फिर ये ऑन एन एवरेज ठीक ठाक है। आप लोग यहाँ पर नोटिस करोगे तो फिर लास्ट ट्रेडिंग सेशन यहाँ पर 30% की डिलीवरी उठाई गई है, और उसके पहले 36% की, उसके पहले थोड़ा कम थी, अराउंड 29% की थी, उसके पहले 54% की, उससे पहले 35% की। ठीक है, सो ऑन एन एवरेज इसका जो डिलीवरी परसेंट है वो 30% के ऊपर है, तो फिर इसको मैं ज़्यादा अच्छा तो नहीं बोलूँगा, बट ठीक है, ओके बोल सकता हूँ इसको मैं कि वी कैन कंसीडर दिस, बट इट्स नॉट टू गुड। स्टॉक में प्राइस परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो फिर ये माइंड ब्लोइंग है। अगर आप लोग यहाँ पर जाकर के नोटिस करोगे तो फिर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये 20% अप है, पिछले एक हफ्ते में 41% अप है, पिछले एक महीने में ठीक है 41% अप है, मतलब 1 वीक और 1 मंथ का डेटा सेम ही है, ठीक है, बिकॉज ये जो मंथ है अभी रिसेंटली इसमें 2 हफ्ते ही हुए स्टार्ट होकर के। और अगर हम लोग यहाँ पर जाकर के देखेंगे तो फिर पिछले 3 महीने में 55%, पिछले 6 महीने में आपका पैसा ऑलमोस्ट डबल कर दिया 95% के रिटर्न्स दे करके। पिछले 1 साल में इसने आपका पैसा कर दिया है 300%, मतलब आप समझ रहे हो 1 लाख रुपया डाला होता तो फिर उसमें आपको 3 लाख का प्रॉफिट होता, आपका 1 लाख का कैपिटल हो गया होता जा करके 4 लाख का पिछले 1 साल में। पिछले 2 साल के अंदर 1750% के रिटर्न्स अप्रॉक्सीमेटली, पिछले 5 साल में 1534% के, और पिछले 10 साल के अंदर इसने 7300% के रिटर्न दिए हुए हैं। मतलब ये कि अगर आज के 10 साल पहले आपने इस स्टॉक में 1 लाख रुपया डाला होता तो फिर उसने आपके 1 लाख कुक कर दिया होता 74 लैक्स। वो कैसे? वो ऐसे आपका 1 लाख का आपका 1 लाख का इन्वेस्टेड अमाउंट होता और 73 लाख का 73 लैक्स का आपका प्रॉफिट होता। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो कि इसका जो ऑन एन एवरेज मैंने आपको डिलीवरेबल वॉल्यूम बताया था वो अप्रॉक्सीमेटली 30% के ऊपर ही है, जो कि ओके है यहाँ पर, ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग इस कंपनी के रेवेन्यूज़ पर नज़र डालेंगे तो फिर ये हम लोगों को ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। इसी के साथ में अगर हम लोग यहाँ पर आकर के इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे तो फिर नेट प्रॉफिट में भी हम लोगों को यहाँ पर इंक्रीमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ में अगर आप लोग यहाँ पर इसके आरओई देखोगे तो फिर इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी ये भी ज़बरदस्त है, ठीक है। काफ़ी टाइम तो मैं 12% को, 11% को अच्छा मानता हूँ, 15% को तो मैं एक्सीलेंट मानता हूँ। ये तो दे रहा है अभी, इसका 2021 का डेटा देखोगे तो फिर यहाँ पर ही 17% के आरओई जनरेट कर पाया है। यही अगर हम लोग यहाँ पर जाकर के डेट टू इक्विटी अगर यहाँ पर देखेंगे
तो फिर आप लोग नोटिस करोगे इसकी जो डेट टू इक्विटी है वो अभी हो गई है 0.83। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी अगर 100 रुपये अपने इक्विटी शेयर होल्डर से ले रही है तो फिर उसके अगेंस्ट में 83 रुपीज़ का डेट ले रही है, ठीक है। जिसको कि मैं अच्छा मानूंगा, क्योंकि 2018 में अगर आप लोग देखोगे तो फिर यहाँ पर था 1.51, उसके बाद में 1.1, उसके बाद 2020 में था 1। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे 1.51 कि कंपनी अगर 100 रुपये अपने इक्विटी शेयर होल्डर से रेस कर रही है तो फिर कंपनी जो कर्जा ले रही है वो कितना का ले रही है, वो कंपनी ले रही है 150 रुपये का कर्जा। वो कम करते करते कंपनी अभी यहाँ पर इसको 0.83 पर लेकर आई है, जो कि एक काफ़ी अच्छा साइन है, बिकॉज कंपनी की इक्विटी कैपिटल ज़्यादा है, डेट उसके कंपेरिजन में कम है। दोस्तों अब बात आती है इस स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो फिर आप लोग यहाँ पर जाकर के अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पर जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है पिछले 1 साल में हम लोगों को बढ़ती हुई नजर आई है। लास्ट ईयर जो कि थी जून 21 में यहाँ पर थी 51.27, वो अभी हो गई है जाकर के 56.22। यही अगर हम लोग यहाँ पर जाकर के एफ का डेटा देखेंगे तो फिर यहाँ पर एफ इन्वेस्टेड नहीं है। DIS का अगर आप लोग जाकर के डेटा देखोगे तो फिर यहाँ पर DIS पे देखने को हम लोगों को नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर्स के बाद में यहाँ पर जो होल्डिंग है वो सारी पब्लिक के पास में है, ठीक है। दोस्तों फिलहाल आप लोग मेरी स्क्रीन पर डायनाकॉन सिस्टम का मंथली चार्ट देख रहे हो, और अगर आप लोग इसके मंथली चार्ट पर जाकर के नोटिस करोगे तो यहाँ पर जैसे स्टॉक में तेज़ी आई है वो कब आई है, वो तेज़ी आई है मई 2020 के बाद में, या फिर आप लोग देखोगे तो फिर जनवरी 2021 के बाद में। ये स्टॉक कहीं लास्ट ईयर कहीं पर 30 या 40 रुपये के आसपास ट्रेड करता था, अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो अगर इसने ब्रेकआउट भी हम लोग यहाँ पर कंसीडर करेंगे इसका, तो ब्रेकआउट इसने ऑलमोस्ट 62 रुपीज़ के आसपास में दिया था। उसके बाद में इस स्टॉक ने जो रैली दी हुई है वो माइंड ब्लोइंग है, औसम है। सो अभी मैं यहाँ पर डेली चार्ट पर आऊँगा। डेली चार्ट पर आने के बाद में हम लोग यहाँ पर ये एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक में कभी एंट्री ली जा सकती है। तो अगर अभी हम लोग यहाँ पर जाकर के नोटिस करेंगे तो ये स्टॉक काफ़ी लंबे टाइम से एक अप ट्रेंड में ही है। अगर हम लोग यहाँ पर एक इस तरह से एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करते हैं तो फिर नीचे यहाँ पर स्टॉक मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ हम लोगों को दिखाई दिया है। इसी के साथ में अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो फिर अभी इस स्टॉक में थोड़ा सा हमको ट्रेंड शिफ्ट देखने को मिला था, ठीक है। तो एक नीचे इस तरह से एक लाइन और ड्रॉ होती है, ठीक है, समवेयर अराउंड लाइक दिस, और उसके बाद में ये स्टॉक यहाँ पर ना एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा था कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इसने जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है, अगर मैं विक्स को इग्नोर करूँगा तो फिर इसने ब्रेकआउट अराउंड दिया था हम लोगों को, समवेयर अराउंड यहाँ पर दिया था इसने 231 के लेवल के आसपास इसने ब्रेकआउट दिया था। उसके बाद में स्टॉक काफ़ी ज़्यादा ऊपर भाग भी चुका है। तो फिर अभी इसमें हम लोग पोजीशन कब बना सकते हैं, इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है, बट अभी ये स्टॉक ओवरबॉट है। तो ये स्टॉक जब भी थोड़ा सा नीचे आकर के पुल बैक लेता है और पुल बैक लेने के बाद में ऊपर जाता है तो फिर हम लोग इसमें पोजीशन बना सकते हैं, या फिर ये स्टॉक यहाँ पर हम लोग कंसोलिडेशन दे अच्छे खासे टेन्योर के लिए, ठीक है। कम से कम इसमें ना आगे जा कर के 25 से 30 कैंडल बने इधर एक रेंज में, उसके ऊपर अगर ये ब्रेकआउट देता है तो उसमें पोजीशन ली जा सकती है, क्योंकि बिकॉज हम लोगों को स्टॉप लॉस भी लेना है। तो फिर अभी हमारा अगर हम लोग इसमें ट्रेड लेते हैं तो अभी हमारा स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड यहाँ कहीं आएगा जा करके, जो कि एक बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। सो अगर ये यहाँ पर कहीं पर हम लोगों को एक रेंज बना करके देता है तो हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, या फिर ये कुछ इस तरह से यहाँ पर पुल बैक लेने आता है, पुल बैक लेकर के फिर ऊपर जाता है इस वाली लाइन पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ कहीं पर अगर ऐसा कुछ ब्रेकआउट बनेगा, मैं आपको ऐसा बताता हूँ, मान लो कि स्टॉक यहाँ पर कहीं पर कुछ इस तरह से आता है और यहाँ पर एक इस तरह से ट्रायंगल पैटर्न बनाता है, फिर बाद में यहाँ कहीं पर अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर हम लोग इसमें कंसीडर कर सकते हैं पोजीशन लेना, या फिर ये स्टॉक क्या करेगा, या फिर ये स्टॉक ये करेगा, ये स्टॉक यहाँ तक आएगा वापस से 255 के लेवल तक अगर आता है 250 या फिर 260 के लेवल पर, और यहाँ पर कहीं हम लोग ऐसा इंडिकेशन देता है कि सपोर्ट ले रहा है यहाँ पर, तो इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। बट हम लोगों को यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, बिकॉज स्टॉप लॉस के बिना तो हम लोग ये ट्रेड लेते ही नहीं है, और अभी अगर इसमें ट्रेड लोगे तो फिर आपका रिस्क बहुत बड़ा हो जाएगा। और दोस्तों मेरी तरफ से वैसे भी कोई रिकमेंडेशन नहीं रहती है, मैं जस्ट एक एनालिसिस शेयर करता हूँ। तो हम लोग यहाँ पर कहीं पर अपना स्टॉप लॉस लगा करके इसमें 1:2 का टारगेट के हिसाब से हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। सो गाइस दिस वाज माय एनालिसिस इन डायनाकॉन सॉल्यूशन। प्लीज डू नॉट इनिशिएट एनी ट्रेड ऑन द basis of my videos. Please conduct your own research and analysis before taking any position in any stock. So guys, this was my analysis in Dynacon solution. Meanwhile, what do you think? Please drop your suggestions in comment box and have profitable sessions ahead. See you in my next video. Take care.